ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोगों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जल्दी से जल्दी हो। और इसी सावन के बीच में आ गया है अधिक मास का महीना, जो कि इस पूरे के पूरे सावन को बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर बनाता है। ठीक है, अगर आपके जीवन के कष्ट, तकलीफ, परेशानियां दूर हो ही नहीं रही है, आपकी कोई मनोकामना है, विश है, कोई पूरी नहीं हो रही है, काफी समय से आप उपाय कर रहे हैं, आपको लगता है मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो मात्र एक बार इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। 7 चावल के दाने चुपचाप गिरा देना है, बिना किसी को बताए। आपकी सारी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, धन प्राप्ति के लिए होगा, साथ ही साथ अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा कलेश या सुख समृद्धि नहीं है उसके लिए होगा, और आपके बच्चों के लिए होगा अगर वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, खेलने कूदने में रहते हैं या सही रास्ते पर ना हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। सबसे पहले तो ये चीज कि इसका बेनिफिट क्या है, दूसरा करना कब है। तो आप सावन के महीने में, अधिक मास के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। और अदरवाइज अगर आपको इसके अलावा इस उपाय को करना है तो हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पहला उपाय होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको इस तरीके से 5 बेलपत्र चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर सी। ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेनी होगी एक शमी पत्र। अब काफी भाई बहनों को ये नहीं पता होता, भैया वो शमी पत्र जो है ना, वो इतना सा एक टुकड़ा लेकर के चले आते हैं, लेकिन ये एक शमी पत्र नहीं होता है। शमी पत्र आपको कहां से तोड़ना होता है, देखिए ये वाली जो पूरी की पूरी पत्ती है ना, इसको एक शमी पत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो एक शमी पत्र आपको लेना है, और इसी के साथ में लेने होंगे आपको 7 चावल के दाने। देखिए हर एक उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, कब आपको मनोकामना बोलनी है, ध्यान से सुनना। ठीक है ना। 7 आपको लेने होंगे चावल के दाने, यानी कि कैसे होने चाहिए, अक्षत। अक्षत मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। तो 7 अक्षत के दाने ले लेना। ठीक है। इसी के साथ आपको तैयार करना होगा एक दीपक। कौन सा दीपक होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना, मिट्टी का दीपक। आप घर का दीपक काम में मत ले लेना जो स्टील का होता है, आपको मिट्टी का दीपक काम में लेना है। इसके अंदर आपको गोल बत्ती लगानी है। ठीक है ना। और इसके अंदर भरना होगा गाय माता का घी। किसका, गाय का घी, गोल बत्ती का। इस तरीके से दीपक तैयार कर लेना। ठीक है ना। और एक लोटा रख लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है ना। ये तो हो गई सारी की सारी सामग्री। अब जब आप उपाय करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो आपने ये दीपक तैयार किया है ना, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके यहां पर लगा देना है ना। आपके घर पे जो भी मंदिर है ना, महादेव जी के सामने इस तरीके से ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके एक दीपक आपको मंदिर में लगा देना है। ठीक है ना। और बाकी की जो सामग्री बची, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 7 अक्षत के दाने और 1 लोटा तांबे का जल। ठीक है ना। इन सभी को लेकर के आप पहुंचोगे कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले उपाय के लिए खास एक नियम है, आपको मंदिर जाना होगा नंगे पैर। ठीक है ना। कैसे जाना होगा, नंगे पैर, पैरों में चप्पल मत पहनना, सारी सामग्री को लेकर के चले जाना। चाहे आपके पास में कोई सा भी मंदिर हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको नंगे पैर जाना होगा। और जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे शिवलिंग के पास में, सबसे पहले तो उपाय करने का एक तरीका समझिए। आपका जो मुंह रहना चाहिए, फेस, वो रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है ना। और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इस 1 लोटे जल के अंदर सबसे पहले जो आप डालोगे वो क्या डालोगे, बेलपत्र। जो आपने 5 बेलपत्र लिया है ना, वो 5 बेलपत्रों को डाल देना। उसके बाद में आपको अपना एक शमी पत्र डालना होगा, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब ध्यान से देखना, आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को आपको अपनी मनोकामना बोल करके इस कलश में डालना होगा। ठीक है ना। कब करना है, जब आप 7 चावल डालेंगे तब आपको अपनी कामना बोलनी है और इस कलश में डाल देना है। ठीक है ना। अब इसी वाले कलश को आपको और कहीं पर नहीं, मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से पूरे के पूरे लोटे को यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक है ना। उसमें से अगर बेलपत्र, शमी पत्र उसमें रह जाता है तो उन्हें निकाल करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। कर दोगे। अब ध्यान से देखना, यहां पर अगर कोई स्त्री, कोई बहन, कोई माता इस उपाय को करती है तो कैसे करना है,
और अगर कोई पुरुष या मेरा भाई कोई इस उपाय को करना चाहता है तो कैसे करना है। अगर कोई स्त्री है तो यहां पर बैठना है, उन्हें अपनी जो भी साड़ी या पल्लू जो भी है उसकी झोली पसारना है और उस झोली पसार करके आपको यहां पर अपनी कामना कहनी होगी, ठीक है ना। और कामना कहने के बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठ करके एक मंत्र का स्मरण करना है। ध्यान से सुनना, ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, जो भी सौभाग्यवती नारी स्त्रियां हैं, मेरी माता बहनें हैं, उनके लिए। उनको बोलना होगा शिवाय नमः ओम। ओके, क्या बोलना होगा, शिवाय नमः ओम, या फिर आप बोल सकते हो नमः शिवाय ओम, ठीक है ना। क्या बोलोगे, नमः शिवाय ओम, शिवाय नमः ओम नहीं, नमः शिवाय ओम। ये किसको बोलना है, सौभाग्यवती नारी स्त्रियों को। और जो भी पुरुष या मेरा भाई जो भी इस उपाय को कर रहा है वो किस तरीके से करेंगे, वो अपने दोनों हाथों को पसार करके अपनी कामना बोलेंगे और उसके बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही जोर करके बताया था कि जो भी सौभाग्यवती नारियां हैं वो बोलेंगी नमः शिवाय ओम, और जो भी पुरुष हैं, जो भी भाई हैं, वो बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। और ऐसा बोल करके आपको अपने घर पर वापस चले आना होगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। बहुत ही आसान, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, काफी सारी दिक्कत चल रही है, परेशानियां चल रही है, ठीक है ना, या फिर वो खेलने कूदने में रहता है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, अपशब्द बोलता है, तो उसके लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना होगा, जो भी माताएं बहनें सुन रही है ना, अपने बच्चे के लिए ये वाला उपाय जरूर करना। आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है ना, और थोड़ा सा ले लेना आपको पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले तो आपको इस तरीके से अष्टगंध मार्केट में मिल जाता है, वो आपको ले लेना होगा, ठीक है ना। और आपको 1 लोटा शुद्ध जल और लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, ध्यान रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब यहां पर जब आप खड़े हो जाओगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो शहद और आपने पीला चंदन लिया है ना, इन दोनों का आपको मिश्रण बनाना होगा, दोनों को मिला लेना है। और मिला लेने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको यहां पर पूरा अच्छे से लेपन करना है इसका, है ना। अच्छे से लेपन करने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर चढ़ा देना होगा, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। जब आप समर्पित करेंगे तो समर्पित करने के बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्या है कि वो क्रोध बहुत करता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, जो भी आपकी समस्या है आप उसे बोल दीजिए। और बोलने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने जो भी शहद और पीला चंदन लगाया है, इस शहद और पीले चंदन का आपको यहां से लेपन जितना भी हो सके आपको निकालना है और एक कटोरी में रख लेना, चाहे थोड़ा सा ही सही, वो निकाल लेना। और निकालने के बाद आपको घर जाना है, और घर जाने के बाद अपने बच्चे को या अपने पति को, जो भी ज्यादा गुस्सा करते हैं, दिमाग सही नहीं रहता है, काफी ज्यादा घबराहट होती है, सही रास्ते पर नहीं है, तो उन्हें सबको आपको लगातार 11 दिन तक इसकी एक-एक टिपकी, एक-एक बूंद, चाहे चाय में मिला करके, चाहे किसी में भी मिला करके आपको ये खिला देना होगा। कितने दिन तक, 11 दिन तक, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में आपके पति या आपके बच्चे का दिमाग इतना सही हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा, अपशब्द नहीं बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ये तो हो गया इसके अंदर का। अब बात करते हैं इसी के अंदर तीसरे वाले उपाय की, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि एक ही उपाय के अंदर 2 तरीके के उपाय होते हैं। देखिए कैसे, ये तो हो गया आपके बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप इसी वाले उपाय को चाहते हो धन प्राप्ति के लिए, तब कैसे करना होगा। आपने जो शहद लिया है ना, इसी तरीके से आपको शहद ले लेना है, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच ले लेना। और इस वाले उपाय में आपको पीले चंदन की जगह लेनी होगी हल्दी, ठीक है ना, हल्दी। अब जब आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाएंगे ना, तो आपको करना क्या होगा, शहद के अंदर आपको क्या मिलाना होगा, हल्दी मिलानी होगी, और उस शहद और हल्दी के मिश्रण से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना होगा। और स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल यहाँ पर चढ़ा देना होगा, ठीक है ना। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके धन की जो भी समस्या है मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह देनी है, और वापस घर की तरफ चले आना है। हफ्ते में जो व्यक्ति एक बार इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप जल समर्पित करेंगे तो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा। आपको यही वाला जल रोकना है, और रोक करके इसी वाले जल को ले जाना है अपने घर पर, और आपके घर पर शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके पूरे घर में इसके छींटे मार देने हैं। माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश भी करेंगी, वो कभी आपसे दूर नहीं जाएंगी, ठीक है ना। ये होगा तीसरा उपाय। बेसिकली मैंने एक दूसरे उपाय के अंदर ही 2 उपाय बता दिए। अब जो चौथा उपाय है, यानी कि जो तीसरा नंबर का हमारे वीडियो के हिसाब से, लेकिन चौथा उपाय
वो ध्यान से सुनना। आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म होगी। बहुत ही अचूक उपाय है और पूरे के पूरे सावन मास में, अधिक मास में आप कभी भी इस उपाय को कर लेना। बहुत ही अचूक उपाय है। ध्यान से सुनना कैसे करना है, सभी लोगों के लिए है ये वाला उपाय। और अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कभी कोई बीमारी ना आए, तब तो आप इस उपाय को कर ही लेना। चाहे आप अभी स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी इस उपाय को जरूर करना। आपको इस तरीके से 2 पात्र लेने होंगे, चाहे स्टील के चाहे तांबे के, और दोनों ही पात्रों में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। ठीक है ना, जल भर लिया। और आपको लेनी होगी 3 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे? प्रदोष काल में, किसी भी दिन चले जाना। ठीक है ना, प्रदोष काल। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो 3 बेलपत्रियां है ना, उन्हें चढ़ाने का क्रम याद रखिएगा। किस तरीके से चढ़ाना है? जो पहली बेलपत्री होगी वो चढ़ेगी जलाधारी पर, है ना। कैसे चढ़ाओगे? देखिए, डंडी रहेगी पीछे की तरफ में, बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। पहली बेलपत्री यहां पर इस तरीके से चढ़ाना है। दूसरी बेलपत्री चढ़ानी होगी आपको माता रानी के हस्तकमल पर, लेकिन चढ़ाते समय ध्यान दीजिएगा, चढ़ाते समय ध्यान दीजिएगा। जो डंडी रहेगी, अगर आप इधर की तरफ में बैठे हुए हो, है ना, तो डंडी रहेगी आपकी तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी विपरीत दिशा में, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ यहां पर। और जो तीसरी बेलपत्र जब आप चढ़ाओगे महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर, तब डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, है ना, और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के बाद आपको अपने दोनों हाथों में उन दोनों लोटों को लेना है ना। सबसे पहले एक साथ दोनों लोटों से जल आपको समर्पित करना होगा जलाधारी वाली बेलपत्री पर। उसके बाद में आपको कहां पर करना होगा? माता रानी के जो हस्तकमल पर आपने रखा है वहां पर। और बाकी का जो पूरा का पूरा जल है, एक साथ दोनों लोटों से आपको समर्पित करना होगा इसी वाली बेलपत्री के ऊपर, जो आपने शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोलना। और का नाम और गोत्र बोल करके जो भी आपको याचना विनती करनी है मेरे देवादिदेव महादेव जी से बीमारी के लिए, यकीन मानिए जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, जिंदगी भर आरोग्य रहोगे। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को कर लेता है ना, कभी कोई बड़ी बीमारी उसके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।